वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 3 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ़ तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं इस वजह से कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, उनके एडवांटेजेस अलग हैं, उनके डिसएडवांटेज भी अलग होते हैं। और आपको प्राइमरी टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि सॉल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर जनरल और लिमिटेड दोनों होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, कंपनीज जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज भी आती हैं। अब अगर हम सॉल प्रोप्राइटरशिप की बात करें जो कि पहली है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको ऑन करता है और ऑपरेट करता है एक सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक ही इंडिविजुअल की का ये बिज़नेस होता है। कोई एक इंडिविजुअल, या इसके अंदर शॉप्स भी आ सकती हैं, इसके अंदर कोई कार्ट भी आ सकती है और कोई एक ऐसा ऑफिस भी आ सकता है जो कि एक ही इंडिविजुअल जिसको रन कर रहा है। और ये एक सिंपल बिज़नेस है, एक आसान बिज़नेस हम इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर मिनिमल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है, इसमें कोई ज़्यादा रेगुलेशंस भी रिक्वायर्ड नहीं होती और ज़्यादातर ऐसे बिज़नेस में कोई रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके बाद आता है फिर पार्टनरशिप। इससे ऊपर हम देखें तो जिसके अंदर मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर्स होते हैं, एटलीस्ट 2 लोग जब बिज़नेस चला रहे होते हैं तो फिर वो जो पार्टनरशिप होती है, क्योंकि पार्टनरशिप एटलीस्ट 2 लोगों के दरमियान होती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जो लोग चला रहे होते हैं वो आपस में ओनरशिप भी शेयर करते हैं, यानी कि बिज़नेस उनके दरमियान होता है, उन शेयर करते हैं। वो पूरा का पूरा बिज़नेस किसी एक का नहीं होता बल्कि उन सबका होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो आपस में शेयर करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट्स भी वो आपस में शेयर करते हैं। इसके बाद आता है फिर कॉरपोरेशन। इससे आगे चले तो हम फिर कॉरपोरेशन आता है जो कि डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज़ होती है जो कि ऑनर से सेपरेट होती है, यानी कि कॉरपोरेशन जिनको कंपनी भी कहा जाता है। तो ये जो है ऐसे बिजनेस है जो ऑनर से इनको अलग ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर ऑनर और बिजनेस को सेम नहीं कंसीडर किया जाता है, यानी कि कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है, इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। कंपनी खुद एक पर्सन है, जिस तरह ह्यूमन एक पर्सन है, ह्यूमन नेचुरल पर्सन है, और कंपनी जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्योंकि कंपनी के नाम पर भी कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी दूसरे पे भी केस कर सकती है। तो ये ज़रा थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का और थोड़ा जो है वो अलग किस्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और ये एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ऑनर्स जो है वो सेपरेट हैं बिजनेस से, और इसी वजह से इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा जो है वो डेट आ जाए तो ऐसा नहीं होता कि ऑनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना पड़े, तो ऐसा इस केस में नहीं होता। उसके बाद फिर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी आ जाती हैं, LLC, जिसके अंदर हमें कंबाइंड फीचर्स दिखाई देते हैं, पार्टनरशिप के भी और कंपनीज़ के भी हमें दिखाई देते हैं, दोनों के। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन भी होती हैं। तो ये थे बेसिक जो है वो कौन जो बिज़नेस के। अब इनको थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम। सॉल प्रोप्राइटरशिप के अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखें तो अब सॉल प्रोप्राइटरशिप तो एक सिंपल और कॉमन जो है वो बिज़नेस फॉर्म है। ये इजी टू इस्टेब्लिश भी है और इसके अंदर मिनिमल पेपर वर्क भी रिक्वायर होता है, रेगुलेशंस भी इसमें बहुत कम होती हैं और बहुत से केसेस में तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर नहीं होती। ऑनर के पास कंप्लीट जो है वो कंट्रोल होता है पूरा के पूरे बिज़नेस के ऊपर। जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉफिट भी पूरा उसका अपना होता है। हाँ, एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो उनको वो सैलरी ही देगा, लेकिन प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बात है ऑनर का अपना होता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप को फ्यूअर रेगुलेशंस होती हैं और इसकी स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है, इसकी रेगुलेशन कम होने के साथ साथ जो इसकी स्टार्टअप कॉस्ट होती है इसकी वो भी बहुत कम होती है। अब जैसे कोई शॉप है उसकी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कोई कार्ट है उसकी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई इतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। जहाँ एक तरफ इतने सारे फ़ायदे हैं, इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का रिस्क भी है। जैसे कि पीछे आपको कंपनी के केस में बताया गया था कि वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इनके पर्सनल एसेट्स भी उसके रिस्क के ऊपर होते हैं। अगर बिज़नेस को में बिज़नेस जो है वो डूबता जाए कर्जे में या फिर लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ऑनर के अपने पर्सनल एसेट भी रिस्क पे होते हैं। ऑनर को अपना जो है वो पर्सनल एसेट भी सेल करना पड़ सकते हैं। ऑनर को अपनी गाड़ी या अपना घर या अपना सामान या जो भी उसके पास है गोल्ड वगैरह वो भी उसको सेल करना पड़ सकता है अगर जो है वो बिज़नेस जाता है ज़्यादा डेट में या फिर कोई लीगल इशू में फंस जाता है ऑनर तो। और लिमिटेड लाइफ स्पेन और कैपिटल चैलेंजेस भी हमें देखने में आते हैं। उस बिज़नेस की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जब तक ऑनर चला रहा है वो चला रहा है। ऑनर जब नहीं चला सकता तो वो ऑनर जो है वो उस बिज़नेस को या तो बंद कर देगा या वो किसी और को दे देगा, ये भी हो सकता है। तो ये बिज़नेस जो होते हैं ये
बहुत ज़्यादा, और सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस ज़्यादा सालों तक नहीं चलते अगर हम बात करें कंपनी वगैरह की, तो उसके मुकाबले में। और एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि रेजिंग कैपिटल, इसमें कैपिटल रेज करना जो है वो भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ऑनर एक ही होता है तो उसी ने सारा कैपिटल लाना होता है। अब वो चाहे वो अपने उसकी अपनी सेविंग्स वगैरह से हो, अपने एसेट्स के ज़रिए वो लेकर आता है, या फिर अपने जो भी उसकी फैमिली या फिर फ्रेंड या जो भी जहाँ से भी वो ला सकता है कैपिटल, अगर उसको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है तो फिर एक अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो फिर जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कैपिटल रेज करने में। इसके मुकाबले में हम पार्टनरशिप को हम देखते हैं, इसके अंदर जो है ज़ाहिर बात है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं ऑनरशिप भी और मैनेजमेंट भी। और पार्टनरशिप में भी हमें मुख्तलिफ़ तरह की पार्टनरशिप जो है वो दिखाई देती है। पार्टनरशिप एक जनरल जो कि कॉमन जो पार्टनरशिप हमारे यहाँ पे होती है वो जनरल पार्टनरशिप होती है। इसके अलावा जो कि एक्टिव मैनेजमेंट के साथ होती है, इसके अलावा अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, यानी कि जो वही बात इसमें भी आ जाती है कि ऑनर्स के अपने एसेट्स जो है वो रिस्क पर होते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी होती है या फिर रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी, ऐसी पार्टनरशिप्स भी होती हैं। सो पार्टनरशिप के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है वो हमें जो है वो पार्टनरशिप्स दिखाई देती हैं। और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ही के पार्टनरशिप इंक्रीज कैपिटल शेयर, सॉल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होता है क्योंकि ऑनर्स ज़्यादा होते हैं। और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है, मिलके आपस में डिसीजन करते हैं तो ज़्यादा बेटर डिसीजन होने के चांस होते हैं, इनपुट सबका होता है। कंबाइंड डाइवर्स स्किल्स, मुख्तलिफ तरह के स्किल्स होते हैं जो ऑनर्स होते हैं, उनके हर ऑनर के अपने स्किल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के स्किल्स आपस में वो मिलाते हैं और एक बेहतर इम्प्रूव की तरफ जाते हैं, तो फिर वो एक बेहतर आउटकम हमें देखने में आता है। लेकिन चैलेंजेस और रिस्क भी हैं। तो जनरल पार्टनर्स फेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप है तो वहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिल्कुल सॉल्व प्रोप्राइटरशिप की तरह। इसके अलावा डिसएग्रीमेंट्स में डिसरप्ट ऑपरेशंस, अब डिसएग्रीमेंट्स भी आते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं ऑनर्स के दरमियान, तो उससे ऑपरेशन जो है वो ख़राब हो सकते हैं। एंड पार्टनरशिप कैन डिज़ोल्व अपॉन पार्टनर एग्जिट। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि पार्टनरशिप टूट जाती है जब कोई एक पार्टनर भी चला जाता है, तो उससे पार्टनरशिप टूट जाती है। पार्टनरशिप फर्म तो चलती रहती है लेकिन पार्टनरशिप टूट जाती है जब एक पार्टनर भी कोई चला जाता है तो उससे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल एग्रीमेंट की हम बात करें, सो लीगल एग्रीमेंट डिफाइन रोल्स, लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए पार्टनरशिप में मुख्तलिफ पार्टनर हैं, तो लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए डिफाइन किया जाता है कि उनके क्या रोल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, किसका कितना रेशियो है, कितने परसेंट उसको प्रॉफिट जो वो मिलेगा, ताकि रिड्यूस किया जाए रिस्क। और एग्रीमेंट में ही जितनी चीज़ें हों तो उतना ही ज़्यादा बेटर होता है, ताकि रिस्क कम ही हो और स्मूथ पार्टनरशिप जो है वो फंक्शन कर सके। सो कॉरपोरेशन की अब हम बात करते हैं जो कि कंपनीज होती हैं। सो कॉरपोरेशन जो है क्या है, एक लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसके शेयर होल्डर्स के लिए। और कॉरपोरेशन के अंदर ये भी होता है, कंपनी के अंदर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं कि पब्लिक उसके शेयर खरीद सकती है, कि कोई भी इसका ओनर बन सकता है। जब एक से ज़्यादा कई सारे इसके ओनर्स होते हैं तो पब्लिक में से कोई भी शेयर खरीदता है तो वो शेयर होल्डर कहलाया जाता है और उसको भी ऑनर ही में कंसिडर किया जाता है। और फिर उसको उसका डिविडेंड भी मिलता है प्रॉफिट की सूरत में। और उसकी लाइबिलिटी भी फिर लिमिटेड होती है, ये नहीं होता कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसने जितना इन्वेस्ट किया होता है, अगर कंपनी लॉस में ज़्यादा जाती भी है तो सिर्फ उसकी इतनी ही इन्वेस्टमेंट डूबती है। ऐसा नहीं होता कि उसके अपने एसेट्स जो है उसको सेल करने पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल एडवांटेज होता है, कॉर्पोरेशन जो है सबसे ज़्यादा रेज कर सकती है कैपिटल और पार्टनरशिप से भी ज़्यादा, क्योंकि ये स्टॉक इशू कर सकती है पब्लिक को भी, पब्लिक को स्टॉक इशू करके उनसे कैपिटल हासिल कर सकती है और उनको बदले में स्टॉक देगी, यानी कि जो शेयर है वो देगी। और अनलिमिटेड लाइफ स्पेन भी होता है, कंपनी जो है वो बहुत कई सदियों तक भी चल सकती है, इसकी इसी वजह से इसको अनलिमिटेड लाइफ स्पेन कहा जाता है। और इसके अलावा इसके डबल टैक्सेशन ड्रॉबैक एक बहुत बड़ा जहाँ फ़ायदे हैं वहीं पर नुकसान भी होते हैं कि डबल टैक्सेशन होता है, प्रॉफिट्स बेस्ड डबल टैक्सेशन। एक तरफ पूरी की पूरी कंपनी का कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट है उस पर भी टैक्स दिया जाएगा, दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कंपनीज के अंदर, एक डबल जो है टैक्सेशन जो है वो होती है। इसके अलावा ओनरशिप एंड कंट्रोल सेपरेशन हम देखें तो मैनेजर क्या कहते हैं, कंट्रोल डिसीजन, तो मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं डिसीजन, पोटेंशियली सॉल्विंग एमरजेंसी प्रॉब्लम्स, उससे पोटेंशियली सॉल्व आते हैं एजेंसी प्रॉब्लम्स ऑनर्स और मैनेजर्स के दरमियान।
तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा, इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।